Good morning, students. I am going to complete your chapter, The Ailing Planet, Green Movement's Role. Last video, 46 page number from your Hornbill textbook. The population of India is estimated to be 920 million today, more than the entire population of Africa and South America put together. One more familiar with the condition in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. हमने लास्ट वीडियो में भी देखा कि पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है इतनी एक्सेस है हमारे कंट्री में कि यहाँ पर जो है रिच गेट्स रिचर एंड पुअर चिल्ड्रंस विच कंटेम्स देम टू रिमेन पुअर. और उन लोगों की क्या थिंकिंग हो जाती है, मोर चिल्ड्रंस दैट मीन्स मोर वर्कर्स, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. मोर चिल्ड्रंस मीन्स more children does not means more worker, merely more people without work. तो they have to be get educated to know that. अगर ये कंट्रोल में नहीं आया तो हमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में हमें इस चीज़ को रखना है, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. For the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just of the people बट ऑफ द प्लानट. सिर्फ इंसानों के सर्वाइवल, प्लानट भी तभी सर्वाइव करेगा जब इन सब चीज़ों पे हमारे पास कंट्रोल होगा. वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिक ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. द एनवायरमेंट प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइज, इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर. द emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. It is the holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a disassociated collections of parts. Industries have a most crucial role to play in the new era of responsibility, when a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environment officer. He said, "Our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance." Of all the statements made by the Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as for Felicity's words, "No generation has a free hold on the earth. All we have is a life tenancy with a full repairing lease." In the words of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children. In great लोगों ने अपने अपने जो कमेंट्स हैं, अपने अपने जो थिंकिंग है वो यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं कि दैट वी आर नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स और आवर एंसेस्टर्स, बट वी हैव बीन बोरोइंग इट फ्रॉम आवर अपकमिंग फ्यूचर जनरेशंस बिकॉज वी आर नॉट ट्राइंग टू प्रिजर्व अवर प्लानट हियर. तो यहाँ पे किसी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स मेनली किसकी है, ओवर पॉपुलेशन की. वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स एडिंग टू द डिफॉर्मिंग फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी इज़ द फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन. द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन हमने देखा, यहाँ पर स्टडी किया, 5.7 बिलियंस. विद एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेवलपमेंट सीज अ फार फेच ड्रीम. अब यहाँ पे ऑथर्स हैं, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स कंट्रोल पॉपुलेशन इज डेवलपमेंट. कहाँ है उन लोगों ने यहाँ पर. वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विद एन एलिमेंट ऑफ कोरेक्शंस इज ओनली द ऑल्टरनेटिव. राइज इन इनकम, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड इम्प्रूव्ड हेल्थ वुड lead to fall in fertility. Population and poverty are directly proportional to each other. Thus, control the population should be our topmost priority here. अब यहाँ पे इस एरा की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या है, यहाँ पे ऑथर्स ने रीमेंशन किया बार बार, होलिस्टिक व्यू, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. ही पॉइंट्स दैट इट इज़ एन एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कॉल्स फॉर seeing the world as an integrated whole rather than a डिसएसोसिएटेड कलेक्शंस ऑफ पार्ट्स. हमको एंटायर को होल के रूप में मानना है, एक पार्ट के रूप में उन्हें डिवाइड कर कर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है. और इंडस्ट्री यहाँ पे मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी का. एक्सेलेंस इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरर्स टू कंटिन्यू देयर एग्जिस्टेंस. आवर अर्थ बिलोंग्स एज मच ऑफ as for the future generation as much as to us.
We should soon realize our duty towards our planet and should not treat it solely as our property. हमें अपना ही मान के नहीं खत्म करना उसे कि solely हमारी property है, we have to enjoy and we have to spend it and we have to move it on. It's not like that. We should accept it as a whole. The chapter concludes with the beautiful lines of Mr. Lester Brown. We have not inherited this earth from our forefathers, we have just borrowed it from our children. ये हमें ध्यान में रखना है. बहुत easily उन्होंने सब कुछ एक simple line में कह दिए कि we have not just borrowed it from, we have not just inherited from our forefather, we have been borrowing it from our future generation because we are destroying the planet. The planet is just ailing. We have to take measures to control it. And it should be not been treated it solely, but it should be treated as a whole to conserve it. Hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. The ailing planet, the green movements rule by नानी पालकीवाला. Thank you.